नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लैब के इस यूट्यूब चैनल में। भारत का कोई भी व्यक्ति पुलवामा में हुए आतंकी हमले को नहीं भुला सकता। इस हमले को लेकर हिंदुस्तान के लोगों ने अपने 42 से ज्यादा बहादुर और जानबाज बेटों को खोया है, वह भी बिना किसी युद्ध के नापाक आतंकी हमले के कारण। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पड़ोसी मुल्क आतंकवाद की पाठशाला चलाता है और आतंकवादियों का पनाहगार बनने बैठा हुआ है, जैसे मोहम्मद जिसने इस आतंकी हमले की जिम्मेवारी ली, उसका ठिकाना पाकिस्तान में है। ये बात पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान के प्रति भारत के लोगों का गुस्सा बिल्कुल जायज है। इन सब बातों को लेकर और अपने जवानों को खोने का दुख पूरा देश झेल रहा है। पूरा देश एक स्वर में आतंकवाद के खात्मे और आतंकवादियों की पनाह देने वाले के साथ टिट फॉर टैट के लिए केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन दिया है। भारत के दबाव बढ़ाने और जवाबी कार्रवाई के लिए तैयारी को देखते हुए अब तक इस मुद्दे पर चुप रहने वाले पाकिस्तान ने मुंह खोला है। इसके पीछे कारण है भारत का दबदबा और सीमा पर जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तैयारी करना। शायद यह डर है या फिर कहा जाए हिंदुस्तान की सैन्य ताकत, जिसके कारण अब तक मुंह बंद रखने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक वीडियो जारी कर अपनी बात रखी। आप सुनिए पाकिस्तान प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। एक दहशतगर्दी नीचे जा रही है, अमन आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, हम क्यों कोई इस तरह का, इससे हमें फायदा क्या है? और मैं ये भी सवाल पूछना चाहता हूं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से कि अगर आपने माजी के अंदर ही फंसे रहना है और हर बारी किसी किस्म का कोई कश्मीर में सानिया हो आपने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा देना है, तो बजाय ये कि आप कश्मीर का मसला उसकी तरफ कोई डायलॉग शुरू करें, कोई आगे बढ़े, ये तो बार बार पाकिस्तान को एक व्हिपिंग बॉय बनाए रखेंगे आप। मैं आपको वाज़ेह तौर पे कह रहा हूं कि ये नया पाकिस्तान है, ये नई माइंडसेट है, नई सोच है। हम ये समझते हैं कि हमारे इंटरेस्ट में है कि ना हमारी जमीन से कोई जाके बाहर दहशतगर्दी करे और ना बाहर से आगे कोई पाकिस्तान में दहशतगर्दी करे। हम स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर रहा हूं, किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, वो हमें दे, मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। और एक्शन इसलिए नहीं लेंगे कि हमें किसी के प्रेशर है, एक्शन इसलिए लेंगे कि ये पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं। अगर कोई पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल कर रहा है, हमारे से ये दुश्मनी है, ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है। और दूसरी चीज, जब भी हिंदुस्तान से हम डायलॉग की बात करते हैं, हिंदुस्तान की प्री कंडीशन होती है कि पहले दहशतगर्दी की बात की जाए। मैं आपको ये कहता हूं कि हम दहशतगर्दी की भी बात करने के लिए तैयार हैं। दहशतगर्दी एक सारे खित्ते का इशू है और हम बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस खित्ते में दहशतगर्दी खत्म हो। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसको सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से नुकसान हुआ है। 70,000 पाकिस्तानी मारे गए दहशतगर्दी में। हमारा $100 अरब से ज्यादा नुकसान हुआ है दहशतगर्दी से। लिहाजा हम तैयार हैं आपसे बात करने के लिए। लेकिन मैं आपसे आखिर में दो चीजें कहना चाहता हूं। देखिए, हिंदुस्तान में एक नई सोच आनी चाहिए, एक इंट्रोस्पेक्शन आनी चाहिए कि क्या वजह है कश्मीर के नौजवान उस इंतहा पे पहुंच चुके हैं जो वो मौत का उनका खौफ ही उतर गया है। कोई तो वजह होगी। क्या आप समझते हैं कि ये वन डायमेंशनल ऑपरेशन, जुल्म करना, मिलिट्री के जरिए मसला हल करना, क्या ये अगर आज तक कामयाब नहीं हो तो आगे कामयाब हो जाएगा? अगर आज अफगानिस्तान के अंदर 17 साल के बाद सारी दुनिया ये तस्लीम कर बैठी है कि मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है और बातचीत से, डायलॉग से मसला हल होगा, क्या हिंदुस्तान में इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होनी चाहिए? और दूसरी चीज, हम हिंदुस्तान में सुन रहे हैं, आवाजें सुन रहे हैं, मीडिया पे सुन रहे हैं, पॉलिटिशियंस की आवाजें आ रही हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए,
پاکستان کے اوپر بدلہ لینا چاہیے, اسٹرائک کرنی چاہیے. پہلے تو کون سا دنیا کا قانون کسی بھی ایک شخص یا ملک کو جج, جوری اور ایکسیکیوشنر بننے کی اجازت دیتا ہے؟ یہ کون سے انصاف کے نظام میں ہے؟ دوسری چیز, آپ کا الیکشن کا سال ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں یہ بڑی بوسٹ ملے گی کہ اگر پاکستان کو سبق سکھایا جائے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کچھ کسی قسم کا حملہ کریں گے, پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں, پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا. پاکستان کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہوگا ریٹیلیٹ کرنے کے بغیر, جواب دینے کے بغیر. اور اس کے بعد بات کدھر جاتی ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ شروع کرنا آسان ہے, شروع کرنا تو جنگ انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے, لیکن جنگ ختم کرنا انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. یہ کدھر جائے گی بات اللہ بہتر جانتا ہے. اس لیے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ بیٹر سینس ول پریویل. ہم اس میں عقل کریں گے, حکمت استعمال کریں گے, اور یہ مسئلہ جو آخر میں حل ہوگا جس طرح افغانستان میں, یہ بھی ڈائیلاگ اور بات چیت سے حل ہوگا. جیسا کہ آپ نے سنا, پاکستان کے پردھان منتری عمران خان نے یدھ کے ورودھ شانتی کا اپیل کیا ہے. اس کے ساتھ ہی کبھی کرکٹ کے میدان میں رننیتی بنانے والے عمران اب دیش کی رننیتی بنا رہے ہیں. ان کی باتوں میں تھوڑا ڈر ہے تو اس کی ادھک راجنیتی اور کٹنیتی نظر آ رہی ہے. اتنے بڑے آتنکی حملے پر لمبی چپی کے بعد پاکستان پردھان منتری عمران خان کا یہ بیان دکھ ویکت کرنے سے زیادہ کٹنیتی اور راجنیتک منشا کے پریرت لگا رہا ہے. دیکھنا ہوگا کہ اس بیان کے بعد بھارت کس طرح کی پرتکریا ویکت کرتا ہے اور پردھان منتری اس اور کس طرح کا ایکشن لیتے ہیں. جڑے رہیے نیوز بہار اور بھارت لائیو کے ساتھ. اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل دبا کر ہر خبر کو سب سے پہلے پراپت کریں. دھنیہ واد. ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں, ٹویٹر پر فالو کریں نیوز بہار لائیو, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں. دھنیہ واد.